TV9 की नजर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर रहती है, तो अब जो अगला सवाल है वो अगला सवाल भी काफी दिलचस्प है। देखिए, इधर अमेरिका में एक घटना होती है, ट्रंप शपथ लेते हैं। ट्रंप की शपथ के फौरन बाद 6 ग्रहों के एक लाइन में आने से क्या दुनिया में उथल पुथल मचेगी, दुनिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये जो खगोलीय घटना हुई है क्या इससे इसका कोई संबंध है? ट्रंप ने, आपको याद होगा, आते ही कितने बड़े फैसले लिए, कितने बड़े ऐलान किए। तो मुझे लगता है कि इस पर तो उत्तर बनता है हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो TV9 देखते रहे हैं ट्रंप को लेकर ये जो घटना हुई है। तोशिका, क्या कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी, एक आपने ट्रंप से रिलेटेड पूछा और दूसरी चीज़ आपने बोली कि उथल पुथल के बारे में विश्व में। ट्रंप के बारे में अगर बात करूं, जैसे आप ही के शो पे हमने न्यू ईयर के टाइम पे प्रेडिक्शन की थी कि ट्रंप के लिए ये साल जो है काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे इग्नोरेंस करते हुए नजर आएंगे। किसी महिला से रिलेटेड कोई दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, हो सकता है किसी वाद विवाद या किसी इशू में भी। दिक्कत तो पहले भी इस तरह की रही है, तो अब क्या नया है इसमें? लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि अगर हम बात करें ट्रंप की पूरी राजनीतिक करियर की, अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना कार्यकाल अच्छे से नहीं निभाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ अगर बात करें आपके विश्व के बारे में, तो यहाँ पे सुनामी, क्योंकि ये ग्रह जो है ये चेंज हुए हैं। ठीक है, और नीति कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ठीक है, ऐड ऑन करने। एक तो बहुत ही क्लियरली अगर आप शुभ और अशुभ के बीच में बोलते हैं तो क्लियर डिमार्केशन हो सकती है, ग्रहों का शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव रहता है। नहीं, ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल, ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही निर्णायक डिसीजंस वो लेके जाएंगे और जिसके प्रभाव से वॉर में मई के बाद, क्योंकि ओवरऑल हमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखना है, वॉर में कहीं ना कहीं मेलो डाउन होगा, चीजें स्थिर होंगी, वैश्विक पटल पे जो संबंध है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे चीजें सुधरेंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ग्लोबली चीजें सुधरेंगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ट्रंप के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। व्यक्तिगत ट्रंप के लिए उनकी ये इनिंग, ये वर्ष अच्छा रहेगा। मेरा यहाँ पे छोटी सी लाइन, उनका कुछ पॉइंट है। रवि जी इधर भी आइए। हाँ, अब आप ही के पास आ रहा हूँ। आपने पूछा था कि अब की नया क्या है। नया ये है कि ट्रंप जो है सत्ता में आ गए हैं, ग्रह जो है नहीं, लेकिन इस घटना के पहले ही आ गए। तो हाँ, घटना के पहले आगे, क्योंकि तो काफी पहले गए। ग्रह जो है अपनी ऊर्जा, चंद्रमा भी जब ट्रैवल करता है तो उससे पहले लगा देता है। जब भी कोई घटना घटित होने वाली होती है उसकी ऊर्जा हो जाती है। अब वो सत्ता में पहले आ गए, फैसले तो अब लेंगे। जैसे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए फैसला लिया और उस पर कोर्ट का विरोध भी आ गया। तो जितने कड़े फैसले मिलेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम ट्रंप के बारे में यहाँ प्रेडिक्शन कर रहे हैं जबकि वो लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। नहीं सर, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। हमारे लोग अपनी खामखा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ये करेगा, ट्रंप ये करेगा। ट्रंप के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, अरे विज्ञान की तो सुन लीजिए। अरे महाराज जी, विज्ञान की सुन लीजिए। नहीं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। ग्रेविटेशनल ये ग्रहों का प्रभाव है मेरे ऊपर। ज्योतिष में आपने भगवान कृष्ण की इनको काउंटर करूंगी मैं। नहीं, अभी बात तो कर ले, तब तो काउंटर आप लोग पहले बिलियंस ऑफ, ये 2 हैं, आप 6, इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं कह पाएंगे। हाँ, बिलियंस का डिस्टेंस है किलोमीटर का, तो उसका असर कुछ भी नहीं होगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो सकता है, अगर आप बहुत देर तक रात में स्टार देखेंगे तो आई मिस ट्रेन आ जाएगा। जब बहुत भीड़ भाड़ जगह में जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक समस्या हो सकती है। ये सब लोकल इम्पैक्ट हो सकता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा। सर, अच्छा, आप ये मानते हैं? लाइट ईयर दूर है पृथ्वी से, ये हनुमान चालीसा में अंकित है। ये अंकित है पुराने 2000 वर्ष पुराने मंदिर में कि सूर्य। अरे हनुमान चालीसा कब लिखा गया है? 500 साल पहले लिखा गया है। चला, लेकिन हम जानते हैं ऑर्बिट के इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं उनको। ठीक है, हम एक बार दाती महाराज के पास वापस चलते हैं। महाराज जी, यहाँ तो काफी बहस हो रही है विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान और इस घटना और इसके प्रभाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो एक बहस है, क्या वाकई में इस बहस का कोई अर्थ है या फिर दोनों के अपने अपने स्थान है, दोनों अपने अपने जगह ठीक है? ताते पाप पसारिए जाते लंबी सौर। मनुष्य को अपने अनुभव की और साधना का पूरा हक है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ। दाते महाराज ने न कभी तर्क किया है, न तर्क में विश्वास रखते हैं। विज्ञान अपनी बात कहता है, उनके पास अपने आंकड़े हैं। ज्योतिष अपने साधनाओं के बल पर बोलता है।
राष्ट्र का सनातन मजबूत हो, हम दोनों को मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मेरा राष्ट्र मजबूत हो, मेरे राष्ट्र में प्रगति हो, मेरे राष्ट्र का विकास हो। हम दोनों मिलकर यदि विज्ञान और धर्म मिलकर यदि राष्ट्र के लिए काम करेंगे तो अच्छा होगा। तर्क वितर्क में सदा कुछ मिलता नहीं है। हाँ, इस समय जिस तरह के ग्रह योगायोग है, अद्भुत ग्रह योगायोग है। मैं भारत की बात कर सकता हूं क्योंकि मैं राष्ट्र के लिए जीता हूं। इस राष्ट्र का विकास आने वाले 5 सालों में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सभी ग्रह अपनी गति पे भारत का साथ देंगे। ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर मेरा राष्ट्र प्रगतिशील होगा, मेरा युवा प्रगतिशील होगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और भारत विकास की ओर अग्रसर होगा। तो मेरे राष्ट्र की मजबूती है, ये मेरा अनुभव कहता है। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी। और देखिए यहाँ पर तालियां बज गई हैं आपकी इस बात पर। और भारत प्रगति करे, हम दुनिया में आगे बढ़ें, ये तो हर कोई चाहता है।